आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 450वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर हम लगातार आकर, चाहे सिवनी का रेलवे स्टेशन हो, मातरधाम का हो, भौमा का हो, कानीवाड़ा पैसेंजर हाल्ट हो, हर जगह जाकर हमने रेलवे के अपडेट्स आपको दिए हैं। लगातार ही अपडेट्स दिए हैं। 150 से ज़्यादा वीडियोस रेलवे के हम आपको दे चुके हैं। इस सब के बाद भी सिवनी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले में किसी तरह का कोई प्रयास होता दिख नहीं रहा है। जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारा काम स्वाभाविक प्रक्रिया में, रूटीन, जिस तरीके से रूटीन का काम होता है उसी तरह से सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम बहुत तेजी से पूरा होता है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में काम बहुत तेजी से पूरा होता है। पर जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है, हम आपको बता दें कि नैनपुर से भौमा ये मंडला संसदीय क्षेत्र, भौमा से कर्राबो बालाघाट संसदीय क्षेत्र और कर्राबो से लेकर छिंदवाड़ा ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र। सिर्फ काम रुका हुआ है कर्राबो से भौमा तक। आखिर क्या वजह है? 2-3 सालों से यहाँ पर झूला ही झुलाया जा रहा है। अधिकारी कोविड का बहाना बनाते हैं, कभी अधिकारी कुछ बहाना बनाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि इतनी तारीख तक काम पूरा हो जाना चाहिए। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद नकुल नाथ ने रेलवे के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था कि इतनी तारीख तक काम पूरा हो जाना चाहिए। पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की जब भी बात आई है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा दिसंबर 2020 में कहा गया था कि जून 2021 में रेलगाड़ी यहां से सवारी गाड़ी चलने लगेगी। जून 2022 भी बीत गया, जनवरी 2023 आ गई, पर अभी तक इस मामले में कोई पहल होती नहीं दिख रही है। अधिकारी अगर कहते हैं कि कोविड, तो हमारे बालाघाट के सांसद भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते। हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 23 जनवरी 2023 से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आरंभ कर दिया जाएगा। ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ये जो इंजन दिख रहा है पीछे, आपको 2 बोगियां दिख रही होंगी। इन 2 बोगियों में पीछे हम आपको आगे ले चल के दिखाएंगे। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, बनाओ तोड़ो। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे ये अर्थिंग, इसके लिए अर्थिंग निकाली गई है और अर्थिंग के लिए एक बार फिर खोद दिया गया है। ऐसी खुदाई जहां जहां खंबे आपको दिखेंगे, हर जगह यहां पर खुदाई कर दी गई है। आगे भी आपको कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे होंगे, वहां पर भी बनाओ तोड़ो, यही एक यहाँ पर कवायद चलती हुई दिख रही है। ये जो दिख रहा है, यहाँ पीछे तार, एक लिमटी की लालटेन में हमने आपको बताया था कि तार किस तरह से लगते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, कनेक्ट वायर और कैटेनरी वायर किस तरह से लगते हैं, ये हमने आपको बताया था। काम अभी बहुत अधूरा है। 24 माफ कीजिएगा, रविवार 22 जनवरी 2023 का नज़ारा यहाँ अभी फिलहाल में, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ टाइल्स लगनी है। इनमें अभी टाइल्स लगनी बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत तेजी से यहाँ पर काम करके 15 दिन के अंदर काम निपटा दिया जाएगा और फरवरी के आखिरी तक CRS संपन्न हो पाए। यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS अगर हो भी जाता है तो यहाँ अभी आपको कहीं भी पानी की कोई टंकी नहीं दिख रही होगी। पानी की टंकी नहीं होने का मतलब यही है कि यात्रियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी हैं, वो मूलभूत सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। किराया सूची भी अभी यहाँ बुकिंग ऑफिस में चस्पा नहीं है। टिकट अगर यहाँ पर मिलनी होगी तो टिकट के लिए यहाँ कंप्यूटर भी अभी नहीं लगाए गए हैं। किराया सूची आपको दिख रही होगी, किराया सूची भी नहीं है। ये वेटिंग हॉल,
इस वेटिंग हॉल में अभी बेंचेस नहीं लगी हैं, यात्री बैठेंगे तो बैठेंगे कहाँ। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जो जेंट्स और लेडीज़ का टॉयलेट्स हैं ये भी अभी फ़िलहाल बंद रखे हुए हैं। कैंटीन कहाँ होगी इस बारे में भी अभी तय नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन को जरूर बताया होगा कि कहाँ पर कैंटीन होगी, पर आम जनता को कुछ भी नहीं पता है कि कैंटीन यहाँ पर कहाँ पर बनाई जाएगी। यहाँ हम आपको आगे और दिखाते हैं। जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, जो कोई भी अगर यहाँ पर अधिकारी आएंगे निरीक्षण करने, तब इन नलों से पानी बकायदा आपको आता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल आपको इन नलों में पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा, पानी किसी भी नल से नहीं आ रहा है। पर अगर यहाँ पर डीआरएम, एडीआरएम या कोई और अधिकारी आएंगे तो ये नल अपने आप पानी उगलते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ वो लगाया गया है, ये अर्थिंग, ये अर्थिंग को नीचे उतारा गया है। अर्थिंग नीचे उतारी गई और अर्थिंग के लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं हम इसको सीमेंटीकरण, और इसको हटा के फिर से जोड़ा गया है। तो ये काम कौन करा रहा है? राय सिंह ठेकेदार के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। अभी काम बहुत बाकी है। ये जो आप पीछे गोले देख रहे होंगे, इन गोलों से तार ऊपर चढ़ा, आपको एक बार हमने दिखाया था। इन गोलों में जो तार है वो ही कैटेनेटिव वायर और कनेक्ट वायर के रूप में जो खंबे हैं, खंबों पर जाकर लगाया जाता है। यहाँ भी हम आपको दिखा दें, अभी ये काट कर अलग किया गया है। क्यों किया गया है इस बारे में कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर टाइल्स निकली हुई दिख रही होंगी, यहाँ से एक नाली भी छोड़ दी गई है। डीपीआर जब बनता है तो उस डीपीआर में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। डीपीआर का अर्थ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है और हिंदी में उसे विस्तृत प्राक्कलन कहा जाता है। उसमें इन टाइल्स की मोटाई कितनी होगी, अगर यहाँ पर कांच लगे हैं तो इन कांचों की मोटाई कितनी होगी, इन सब का उल्लेख उसमें किया जाता है। उसमें ये उल्लेख भी किया जाता है कि पाइप अगर निकाला जाएगा तो पाइप ड्राइंग डिज़ाइन में कहाँ से जाएगा। इन यहाँ पर टाइल्स लगाने के बाद फिर निकालो, फिर लगाओ, फिर निकालो, फिर लगाओ। गुणवत्ता की बात डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर करते आए हैं। यहाँ पाइप आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, कुछ जगह ये पाइप यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ पाइप दबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आगे अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ एक बार फिर पाइप निकला हुआ बाहर आपको, यहाँ पाइप कंक्रीट के नीचे दबा हुआ है, आगे पाइप निकला हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये हमारे आपके घर का काम नहीं हो रहा है, ये वो काम हो रहा है जो टैक्स हम देते हैं, जो कर हम देते हैं, उस टैक्स से संचित राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन होता है, उस रेवेन्यू से इस पूरे काम को कराया जाता है। और इसमें गुणवत्ता, मानक, ड्राइंग, डिजाइन, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और रखना भी चाहिए। इन सारी चीजों को मूल आधार बनाकर ही काम कराया जाता है। जो भी अधीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, उन सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को, उन अधिकारियों को जो अधीक्षण कर रहे हों, चाहे वह चीफ इंजीनियर रेलवे के हों, डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर हों या उनके अधीनस्थ स्टाफ, उन सबको वेतन किस बात का मिल रहा है, इस बारे में प्रश्न करिए। डॉक्टर लाल सिंह बिसेन साहब, आप बालाघाट के सांसद हैं। ये रेलवे स्टेशन हमारी धरोहर है, सिवनी वासियों की धरोहर है, और यहाँ अगर गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है तो आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी के सामने
सर उठाकर या उनसे आंखों में आंखें डालकर बात किस तरह कर पाएंगे? हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे नहीं पूछेगी कि हम अपनी जवाबदेही, जब हम जवाबदेह थे, जिम्मेदार पदों पर थे, हम सांसद थे, हम विधायक थे, या हम जिला पंचायत अध्यक्ष थे, जनपद अध्यक्ष थे, सरपंच थे, या हम एक पत्रकार थे, तो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अगर ये बात पूछेगी कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से क्यों नहीं किया, तब हम क्या जवाब देंगे? इस बारे में भर विचार कीजिएगा सभी जनप्रतिनिधि। केंद्र का मामला है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप सिवनी की आवाज हैं, इस आवाज को उठाइए। अगर कोई आप इस बारे में कहता है कि यहाँ पर काम उचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसे नकारात्मकता मत लीजिए। बहुत पहले कहा गया है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो वो आपके स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है। उसका उद्देश्य ये कतई नहीं होता है कि वो नकारात्मक वातावरण बनाए। उसका उद्देश्य होता है कि ये काम जो हो रहा है समय सीमा में हो, और समय सीमा में गुणवत्ता वाला हो। क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बारे में मनन सभी को करने की जरूरत है। हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ जितनी धीमी गति से काम हुआ है, रेलवे का फुट ओवर ब्रिज कितनी विलंब से बन पाया है, ये भी आपके सामने कि कहीं से छुपा नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीमेंट गायब दिखेगी, कई स्थानों पर सीमेंट नहीं लगी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यहाँ पर तकनीकी रूप से जो खामियां हैं। यहाँ मट्टी निकाल कर, यहाँ देखिए ऊपर ऐसा पहाड़ बना दिया गया है। किसी रेलवे स्टेशन पर आपने ऐसा काम देखा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से यहाँ तक मिट्टी ऊपर रखी हुई है, पर क्यों रखी हुई किसी को नहीं पता। यहाँ बीच में गड्ढा आपको दिख रहा होगा, ये गड्ढा किस लिए है कोई नहीं जानता। इस हर सारी बातों का जवाब निश्चित तौर पर रेलवे से सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ही लेना होगा, क्योंकि बाकी किसी को जवाब रेलवे के अधिकारी देने की स्थिति में नहीं ही रहते हैं। आपने गोले देखे होंगे एग्जॉस्ट फैन के लिए, यहाँ देख सकते हैं ऐसा लग रहा है किसी अकुशल कारीगर के द्वारा इन गोलों को, ये 2 गोले आपको दिख रहे होंगे, अकुशल कारीगर के द्वारा गोले बनाए गए। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अकुशल कारीगरों से ही यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया हो। ऐसा निर्माण आखिर कब तक चलेगा, और इसको देखकर सिवनी की छवि क्या लेकर लोग जाएंगे जो सिवनी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, इस बारे में मनन हमारे जनप्रतिनिधियों को ही करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 450वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रही है। इसके अलावा आप इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इसमें और क्या देखना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों की प्रतिक्रिया के बाद हमारे शोध, जो हमारा एनालिसिस डिपार्टमेंट है, वो उस पर एनालिसिस करने के बाद हम उस तरीके के वीडियोस भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे और करते आए हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ जाकर आप देख सकते हैं, या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे रोजाना इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 451वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।